आनंदीरतात्या स्वयंचळाचिये चुलके ज्याचे प्रभा मंडळ पाके तो श्री दत्तलाट फळके नमन करे तुझे श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। देखो ऐसे नहीं बात बनती है, ऐसे बात नहीं बनती अगर जयकारा ना हो। देखो भगत जी कब से बोल रहे हैं कि जी साथ दो, तो मैंने कुछ बहुत बड़ा साथ नहीं मांगना और हर टाइम किसी साथ ज्यादा देना नहीं, तो जयकारे तक का तो भी साथ है। श्री दत्तात्रेय आज का ये श्री पंचावतार अवसर श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के जन्मोत्सव के निमित्त रखा गया और आज का अवसर जो हमारे सबके परिचित सोनू भैया साहनी, केवल जी साहनी, इनकी तरफ से बीच बीच में विषय यात्रा माता का, तो माँ की याद में कि भाई माता ने धर्म दिखाया, माता ने राह पे चलाया, तो अपडेट करते हैं इसको ले जाके। परमेश्वर भी माता है और जन्म देने वाली माता है, तो उनको याद करते हुए श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का जन्मोत्सव का काफी दिन से पीछे भी योगा योग से कैसा रहा। सोनू भैया आके बैठे तो कहने लगे जी अगस्त में कोई प्रोग्राम और कोई क्या है। मैं कहा जन्माष्टमी है, दूर है, तो मैंने कहा पहले भगवान जी का पवित्र पर्व आता है, तो अचानक ही बोले जी मैं ही दर्शन करो। मैंने ठीक है। उस टाइम और सर योग से कि कोई अब माता हमारी मार्गशीर्ष महीने में भगवान जी के देव आज्ञा हुई और गुरु जी भी, तो कि भाई इन गुरुओं का, इन माताओं का याद हमेशा हमारे बने रहे। उस उपलक्ष्य में भाई भगवान जी को कुछ तो भी करते हैं। उसी निमित्त अपन काफी टाइम से श्री दत्तात्रेय का जन्मोत्सव इतना बड़ा अवसर, तो उनकी तो बहुत बड़ी इच्छा थी कि अवसर करना दत्तात्रेय प्रभु जी के जन्मोत्सव का। तो मेरे को कहने लगे कि आप जितने साधु महात्मा बुला सकते महाराष्ट्र से बुलाओ, बाकी मैं देख लूंगा खर्चे का साथ। मैं कहा भाई ये तो प्रोग्राम है अपने जय किसी पंथ का अहम अवसर होता है, हर जगह बड़े उत्साह से बड़े उसमें बड़े आयोजित करते, बड़ी बहुत पब्लिक के बीच में हर जगह ये कार्यक्रम होता है। तो आज श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी के जन्मोत्सव है, तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का आप सब परिचित है, क्योंकि दत्त बाबा एक ऐसे अवतार हैं। मैं सुबह भी, क्योंकि आज हमारे जो विधि है वो टाइम से चलते रहे। सुबह 5 बजे बोला था हमने कि 4 से 5 हमें पाठ करना है, तो 4 से 5 पाठ हुआ और एग्जैक्ट 5:05 में हम यहाँ से श्री दत्त मंदिर की तरफ निकले और वहां पर हमने अवसर किया। वहां से आने के बाद यहाँ भी अवसर किया। मैं सुबह 5-10 मिनट बोला तो उसमें कहा कि अवतार बहुत से हैं, अवतार बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, अपने कार्य करते हैं, लेकिन श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की विशेषता कहते हैं कि अवतार होती उदंड, अवतार बहुत होंगे, आएंगे जाएंगे, अवतार होती उदंड सभी चीज ले जाती, आएंगे और चले जाएंगे अपने कार्य करके। तैसे श्री दत्त मूर्ति नवे कल्पांत नाशित नहीं, वैसी श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की मूर्ति का नहीं है। ये जब तक सूरज चांद है, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक समाधि है, तब तक श्री दत्तात्रेय महाराज चतुर्युगों में राज्य करने वाले अवतार हैं। बाकी अवतार आएंगे, कोई 100 साल करेंगे, कोई 1000 साल करेंगे, लेकिन श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने ऐसा एक स्वीकार किया है अपने अवतार का। विशेषता है श्री दत्तात्रेय प्रभु जी 10 वेश के अंदर अपने भक्तों को भेंट दिए हैं और सेवा स्वीकार की। नाना वेश करत नित क्रीड़ा, नाना वेश में क्रीड़ा करते हो, हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे सामने श्री दत्तात्रेय महाराज जी। और श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी ने जो ज्ञान बताया राजा यदु को, राजा यदु
उनकी नगरी में श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी आके पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो राजा घूमता घूमता पहुंच गया तो देखा कि ये एक अलौकिक व्यक्ति है, साधु है, अवधूत का वेश है। अवधूत वेश मतलब सिर्फ एक अल्प सा कपड़ा पहना हुआ बदन को ढकने के लिए, उतना ही श्री दत्तात्रेय महाराज ने पहना हुआ। कहते हैं कि मैं राजा हूं, मेरे पास में अष्टभोग संपन्न सब कुछ है, लेकिन वो खुशी मेरे अंदर नहीं है, वो चीज समाधान मेरे को नहीं है। और आप पेड़ के नीचे बैठे हैं, ना आपके पास में ओढ़ने के लिए कपड़ा, ना बिछाने के लिए कपड़ा, ना भोजन मांगने के लिए पात्र, लेकिन फिर भी आप कुछ अलग ही दिख रहे हैं, ये क्या है? तो श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि राजा ये कोई आम चीज नहीं, मैंने ऐसे बहुत से गुरु बनाए हैं, ऐसे बहुत से व्यक्तियों से गुण लिया है, पशु पक्षी भूमि आकाश जल वायु, हर एक से जो गुण मुझे मिले वो गुण मैंने लिए ग्रहण किए। तो कहते महाराज सांदुली तो सही कर, मुझे भी बताओ कि मैं भी समाधानता मेरे को मिले, मैं भी आगे बढ़ूं। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि राजा यदु, मैं तुझे बताता हूं कि सबसे पहला गुरु मैंने किया है। अब जैसे अगर हम गृहस्थी जीवन कहेंगे सबसे पहला गुरु मां, हम कहेंगे हमारे दिल के अंदर ये पहला गुरु मां कि वो सबसे पहले। और श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हमने पहला जब गुरु बनाया माता है, लेकिन सबसे पहला गुरु हमने बनाया धरती मां। तो बोले महाराज धरती मां के अंदर से ऐसा कौन सा गुण ले लिया आपने, ये तो जड़ है, इसके अंदर से क्या है? तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं राजा बहुत बड़ा गुण है इस माता के अंदर, धरती माता के अंदर। बोले क्या? खाद खोद धरती सहे फले फूल बन राय। कहते हैं कि लोग कोई गड्ढा करता है, कोई गंदगी डालता है, कोई इसमें ब्लास्टिंग करता है, कोई गंदगी करता है, कोई क्या करता है, लेकिन उस सब के अंदर क्षमा, सबको क्षमा कर देती, किसी के ऊपर क्रुद्ध नहीं होती, किसी के शब्दों का, किसी के कर्मों का बुरा ना मानते, समता का क्षमा गुण मैंने उस धरती से मैंने क्षमा गुण सीखा है कि क्षमा हर व्यक्ति के अंदर उभरने का नहीं, तत्ता नहीं होने का। हर थोड़े 2 मिनट के बाद में तत्ता हो जाए वो फिर भगवान का चेला रहेगा। तो कहते महाराज आपने धरती से ये गुण लिया। और उसी प्रकार किसी कवि ने कहा है, खाद खोद धरती सहे फले फूल बन राय, कुटिल वचन साधु सहे खल से सहे न जाए। ये साधु सन्यासी है ना, ये उस प्रभु के पद चिन्ह पे चलने का उपक्रम करते हैं कि इनको अगर कोई शब्द बोल दे तो ये उसका बुरा नहीं मानते। तो महाराज जी कहते हैं कि हमारे चेले भी ऐसे हैं, हमारे सन्यासी भी ऐसे हैं कि इन्हें कोई कटु शब्द बोल दे, कोई गलत शब्द बोल दे, कोई बुरा बोल दे, कोई भला बोल दे, तो उसका बुरा नहीं मानते, उसको क्षमा नहीं कर देते, तत्ता नहीं होते, जल्दी गर्म नहीं होते, शांत रहते हैं। और एक शांत के ऊपर और गर्म के ऊपर एक बात याद आ जाती है। एक राजा है, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो सर्दियों के दिन है तो हर बंदे का दिल करता है कि जब थोड़ी धूप सेक ले। राजा ने अपनी प्रजा को कहा कि अरे आज ना सर्दी ज्यादा है तो अपनी सभा लगाएंगे धूप में। अब राजा का हुक्म प्रजा ने माना, सारी पब्लिक आ गई मैदान के अंदर, टेबल कुर्सी लगाए गए, राजा का सिंहासन लगाया गया, राजा का परिवार बैठा, मंत्री सैनिक सब बैठे हुए हैं, सब धूप के अंदर अपनी चर्चा चल रही है। तो वहां पर एक व्यक्ति पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे आपके राज दरबार के अंदर राजा के समक्ष पहुंचना है, मुझे कुछ बातें करनी है। बातें करनी है तो सिपाही ने पूछा कि जी राजा जी, एक व्यक्ति आया हुआ है, वो कहता है कि आपके सन्मुख आना है और कुछ बातें करनी है। राजा ने कहा ठीक है भेजो। राजा के सामने उस व्यक्ति को पहुंचाया गया, राजा की टेबल लगी है, प्रजा बैठी है। तो व्यक्ति कहने लगा कि राजा जी, मैं बहुत शहर के अंदर गया हूं, बड़े राजा रजवाड़ों में गया हूं, लेकिन मेरा समाधान नहीं हुआ, कुछ चीजें, मेरा कुछ प्रश्न है, तो वो मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष रखूं और उसका निवारण आप करें। राजा पूछते कि भाई ऐसा क्या है?
बोले मेरे पास एक ही जैसी दो चीजें हैं, उसमें असली कौन सी है और नकली कौन सी है, इसकी परीक्षा आपने करनी है। मैं बहुत जगह राजाओं के पास में गया, अगर आपने सही पहचान करवा दी तो ये मेरे पास की चीज जो है, चीज क्या है, एक कांच का टुकड़ा है और एक हीरे का टुकड़ा है। एक कांच का टुकड़ा है और एक हीरे का टुकड़ा है, उसमें हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, अगर उसने आपने मुझे सही जांच करके बता दिया तो ये अमूल्य हीरा मैं आपके पास में छोड़ दूंगा और आप अपने भंडार के अंदर, खजाने के अंदर उसको रख लेना। नहीं, अगर आप मेरे सूत्र शब्द का, मेरे इस चीज का सही और नकली का उत्तर नहीं बताया तो आप समझ लें कि आप हार गए और मुझे आपने कुछ बख्शिश के रूप में कुछ द्रव्य और धन देना है। मैं बहुत जगह गया लेकिन कोई सही और गलत का उत्तर कि कौन सा असली और कौन सा नकली इसके विषय में जानकारी नहीं दे पाए। और राजा जरा अचंभित हो गया कि अगर नहीं बता पाए तो लोगों के अंदर बेइज्जती हो जाएगी, अपमान में लगेगी। राजा है और राजा की इतनी प्रजा के अंदर कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर रहा है, सारी प्रजा बेटी राजा देखता है मंत्रियों की तरफ, वो सारे कहते हैं कि भाई इन दोनों चीजों की दिखती एक जैसी हैं, दोनों सेम है, किस कौन सी असली है कौन सी नकली है बताना बड़ा मुश्किल है। तो वो व्यक्ति कहता है राजा जी अगर आप हार गए हो, अगर आप नहीं कर सकते, राजा कहते हैं अगर पेच लेते हैं, अगर हाँ बोलते हैं, हाँ भी करते हैं, अगर हार गए तो लोगों में बेइज्जती बड़ी हो जाएगी कि भाई राजा को परख नहीं करती है। और इतना बड़ा राजा भी हाँ ना करे, मंत्री भी हाँ ना करे, सारी सभा स्तब्ध बैठ गई, कोई सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, सोच रहे कि क्या करें और क्या ना करें, हाँ बोले या ना बोले। विषय चलता रहा। एक पीछे से अंधा व्यक्ति, उसने हलचल मचा दी पीछे से, अरे मुझे भी कोई सामने लेके चलो, ये चल रहा है तो मुझे भी कोई सामने लेके चलो, मुझे भी एक अवसर दो। तो लोग कहने लगे अरे यहाँ आंख वाले काम नहीं कर पा रहे, कोई देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो ये अंधा व्यक्ति क्या करेगा। अपने जैसे बच्चे जो होते ना, वो बच्चे जरा शाने बंदों को ऐसे चुप करा देते हैं, और तुझे भेजा तो पता नहीं, और उनकी सारी जिंदगी निकल गई और तुझे भेजा पापा जी तब पता नहीं, पापा जी को पता नहीं। और माने ना तो अंधा व्यक्ति कहता है, तो राजा ने देखा कि पीछे खलबली मच गई है, तो राजा कहता है भाई क्या शोर शराबा चल रहा है पीछे, बड़ी आवाज आ रही है पीछे से। तो एक ने कहा जी महाराज एक अंधा व्यक्ति बोल रहा है कि इसका उत्तर मैं दे सकता हूं लेकिन मुझे सामने लेके चलो। राजा के सामने उस अंधे व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया, तो राजा के सामने हाथ जोड़ के बोला राजा जी वैसे भी तो आप हार चुके हो ना, आप नहीं बता पा रहे हो, तो एक मौका मुझे देख के तो देखो। और बोलते हैं कि भाई ये सारे इतने ज्ञानी प्रकांड पंडित सब बैठे हुए हैं, कोई सोनार है, कोई लोहार है, कोई क्या है, ये उत्तर नहीं दे पाए, तो आप दे दोगे ऐसा कुछ हो सकता है। बोले नहीं वैसे भी तो आप हारे हो ना, एक चांस मुझे देख करके तो देखो, मेरी भी अपनी बुद्धि है, या मैं अगर सच बता दूं तो ये जो हीरा है आपको अपने खजाने में रखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो वैसे भी आप उसको बख्शिश देके छुड़ जान पीढ़ी छुड़वाना ही है। राजा सोच विचार करता है चलो एक मौका दे ही दिया जाए। मौका दिया गया, राजा के सामने बंदे को खड़ा किया गया, और जिस व्यक्ति के पास में वो कांच और हीरा था वो दोनों को, अब अंधा व्यक्ति देख तो नहीं सकता ना, अब उसे तो छुआना ही पड़ेगा। तो वो कहता है भाई वो हीरा क्या है, कांच है, हीरा मेरे हाथ में, तो जरा मुझे स्पर्श करवाओ। जिसका हीरा और वो कांच था उस व्यक्ति ने लेके आया और उसको वो छुआया, उसने छू लिया और कहने लगा राजा जी इसका उत्तर मैं दे सकता हूं कि हीरा क्या है और कांच क्या है। राजा भी बड़ा अचंभित, इसको देख नहीं सकता, नहीं बोलता कि मैं बता सकता हूं। तो कहते हैं जी आप रिस्क ले लेते हैं, बोले बता पाओगे, बोले हाँ। तो कहने लगा ये सज्जे हाथ का जो है ना ये हीरा है, और ये खब्बे हाथ का ये कांच है, जिसका